नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आज एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लाया हूं आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में कुछ बड़ा सिखाने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों एक बार की बात है, एक साधु महात्मा अपने शिष्य के साथ जंगल से कहीं दूसरे गांव के लिए जा रहे थे, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था, बहुत घना था। जैसे ही वे निकलते हैं रास्ते पर शाम का वक्त होने लगता है और उस साधु महात्मा को काफ़ी भूख लगने लगती है। जब भूख लगती है, आसपास उनका शिष्य जो रहता है उनके साथ में वो फल ढूंढता है, लेकिन कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन एक कुटिया दिखाई देती है। तब शिष्य कहता है कि बाबा ये एक कुटिया दिखाई देता है, क्यों ना हम वहाँ चलते हैं और शायद हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए या फिर कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमारी सहायता कर सके। तब साधु महात्मा उस शिष्य की बात में आते हैं और उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं कि एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में उस कुटिया के अंदर है और उससे कहते हैं कि हे व्यक्ति, हमें काफ़ी भूख लगी हुई है, क्या तुम हमें भोजन ग्रहण करवा सकते हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल आइए, आप प्रवेश करिए हमारी इस कुटिया में। और जैसे ही वो दोनों बैठते हैं, वह जो व्यक्ति रहता है बढ़िया स्वादिष्ट भोजन उन दोनों को करवाता है। और जैसे ही स्वादिष्ट भोजन वो करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ये इतना बड़ा खेत दिख रहा है, लेकिन ये बंजर है, वीरान है, इसमें कुछ तुम फसल वगैरह नहीं बोते हो, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। तब जो वह व्यक्ति रहता है वह कहता है कि हे साधु महात्मा, हमारे पास ये एक भैंस है जिसका मैं दूध निकालता हूँ और काफ़ी ज़्यादा दूध देती है ये, और मैं शहर ले जाकर बेचता हूँ, जो पैसे मिलते हैं बस उसी से गुजारा चल रहा है। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे व्यक्ति, अगर हम रात्रि में विश्राम करना चाहें तुम्हारे यहाँ तो क्या कर सकते हैं, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। तब वो जो व्यक्ति रहता है वह कहता है कि बिल्कुल साधु महात्मा, आप आराम से विश्राम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही रात होती है, साधु महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं कि हमें रात में जल्दी निकल जाना है यहाँ से, इसे बिना बताए, और इसकी भैंस को भी साथ में ले चलना है। साधु महात्मा की वो जो बात थी कि भैंस को भी ले जाना है इसके, वो बात उस शिष्य को थोड़ा सा खटक गई कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन क्या कर सकता था, वो भी विवश था, गुरुजी की आज्ञा थी। वह सवेरा होने के पहले ही वो दोनों भैंस लेकर उसकी निकल जाते हैं। और सालों बाद उनका जो शिष्य रहता है, जिसके मन में ये बात खटकती रहती कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया है, वह उस व्यक्ति के पास जाने की ठानता है और अगले ही दिन निकल पड़ता है उस व्यक्ति के गांव की ओर। वह जंगल के पास पहुंचता है। जैसे ही पहाड़ी में पहुंचता है, वो देखता है कि यार वो जो कुटिया थी टूटी फूटी, अब एक आलीशान बंगले के रूप में वह बनी हुई है। जब वह जाता है, देखता है और उस व्यक्ति को मिलता है, वह व्यक्ति से कहता है कि हे व्यक्ति, क्या आप मुझे पहचान गए हो? वर्ष भर पहले हम और हमारे गुरुजी आपके यहाँ आए थे। तब वह जैसे ही जानता है, तब वो कहता है, आदरपूर्वक बैठाता है, उनका स्वागत करता है। और वह जो शिष्य रहता है वह पूछता है कि आखिर यह सब तुमने कैसे बना लिया। तब वह जो व्यक्ति रहता है वह कहता है कि जिस दिन आप रुके हुए थे उस दिन मेरी भैंस खो गई, और जब मेरी भैंस खो गई, अब मेरे मन में बड़ी दुविधा हुई कि अब मैं कैसे जीवन जीऊँगा। और तभी मैंने इस जंगल से लकड़ियाँ काटी और शहर में ले जाकर बेचने लगा, और उससे जो पैसे मिलते थे मैं कुछ अनाज के दाने खरीदता, बीज खरीदता और उसे अपने खेतों में बो देता, और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिले मैं अब फलों के जो बीज थे उसे खरीदता, और मैं अब फलों का बगीचा यहाँ खड़ा कर दिया हूँ। और इतने फल निकलते हैं, इतने फल निकलते हैं कि आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है कि यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और भैंस की तरह आपके जीवन में भी कुछ ऐसी रुकावट है, तो आप उस भैंस को विदा करिए और नए मार्ग का आप रास्ता खोलिए अपना। दोस्तों यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर, और दोस्तों इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए हमेशा सपोर्ट करते रहें। वीडियो के कमेंट में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना।